हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आपका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं दो स्पेसिफिक शेयर, आरईसी लिमिटेड और पीएफसी लिमिटेड की। दोनों ही भाई बहन है, दोनों का एक ही काम है। दोनों पावर सेक्टर में फाइनेंस का काम करती है और दोनों ही पीएसयू कंपनीज हैं। दोनों की मार्केट कैप ऑलमोस्ट इक्वल है, दोनों एक ही मूव से आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइज जैसे कि हम सबको पता है, पिछले कुछ दिनों से हमारी मार्केट काफ़ी डाउन जा रही थी, जिसके चलते ये शेयर भी नीचे गिरे हैं। पर ये शेयर मार्केट आज जैसे अप थी फिर भी आज नीचे गिरे, जैसे कि आरईसी भी आज नीचे गिरा और सेम ही हाल कुछ पीएफसी का भी था। पीएफसी आज 2.5% के राउंड गिरा और वहीं रैक लिमिटेड 2.9% के राउंड गिरा। तो गाइस पहले तो समझते हैं ये शेयर गिर क्यों रहे हैं। देखो, एक तो कुछ दिनों से मार्केट का सेंटीमेंट ही वैसा था कि शेयर गिरा। दोनों शेयर इसीलिए गिरे क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट बेयरिश था। तो आज जब मार्केट अप गई तो यहाँ पे एक न्यूज़ आई, जैसे कि यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, डी स्ट्रीट मतलब कि दलाल स्ट्रीट जो कि हमारी बीएसई में होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो वहाँ पे इन्वेस्टर एड बेयरिश बेट ऑन पीएफसी एंड आरईसी। तो इन्वेस्टर्स ने जो पीएफसी और आरईसी है उनपे एक बेयरिश बेट की है और उनका जो रुझान है, जो उनका इंटरेस्ट है वो डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ है। जैसे कि यहाँ पे आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, ट्रेडर्स हैव टर्न्ड बेयरिश ऑन पावर फाइनेंस कॉर्प एंड आरईसी with both stocks experiencing decline amid a broader market correction. Analysts predict further drop as investors shift focus from power sector PSU to defensive sector. Recent profit booking has contributed to the downtrend इन दी स्टॉक्स। मतलब गाइस कहने की बात यह है, जो इन्वेस्टर है उनका अब जो पीएसयू के पावर फाइनेंस जो करती है कंपनी, पावर को फाइनेंस करती है, उनसे इंटरेस्ट हट चुका है और वो डिफेंस सेक्टर की तरफ मूव हो चुका है, जिसके कारण इन दो शेयर में प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसके कारण ये दोनों ही शेयर गिरे। तो इसके अलावा आप ये देख सकते हो, आज सेंसेक्स ऊपर गई पर आरईसी का शेयर 1.08% ड्रॉप हो चुका था 1:52 में। पर इन क्लोजिंग आरईसी लिमिटेड का शेयर ऑलमोस्ट 2.09% नीचे आके क्लोजिंग दिया। इसके अलावा गाइस, जैसे कि मैं आपको कुछ दिन पहले की रिपोर्ट दिखा देता हूँ, यह आर्टिकल द इकोनॉमिक्स टाइम वेबसाइट में पब्लिश है, जो कि अगस्त 29, 2024 सुबह 11:12 पर ये पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे पीएफसी आरईसी शेयर अप 3%। उस दिन शेयर 3% अप चले गए थे क्योंकि यूएसबी जो एक ब्रोकरेज कंपनी है उसने इन दोनों शेयर्स को नए टारगेट दिए थे। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ एक बार उन्होंने कितने टारगेट दिए थे। जैसे कि यूएसबी हैव गिवन बोथ स्टॉक अ बाइंग रेटिंग विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹670 फॉर पीएफसी एंड ₹720 फॉर आरईसी। तो गाइज इन दोनों ही कंपनी को थोड़े दिन पहले ही यूएसबी की तरफ से टारगेट मिले थे। उसके बाद मार्केट का थोड़ा सा सेंटीमेंट बेयरिश हो गया। आपको पता है सितंबर का फर्स्ट वीक पूरा थोड़ा बेयरिश ही रहा, तो इसके कारण भी शेयर ड्रॉप हुआ। और आज ये न्यूज़ आ गई कि ज़्यादातर इन्वेस्टर है वो डिफेंस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, जिसके कारण इन दोनों शेयर में प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो गाइज वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों शेयर ही अच्छे शेयर है। जैसे आरईसी की मैं थोड़ी सी आपको कंपनी की प्रोजेक्शन बता देता हूँ। जैसे कि आरईसी लिमिटेड की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.52 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ है, जो कि बहुत बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इसमें एवरेज वॉल्यूम 8.81 मिलियन की चलती है, ये भी काफ़ी हाई है। और पी रेशो 10.39 पे है, जो कि अंडर रेंज में है, कोई ज़्यादा पी रेशो भी नहीं है। और डिविडेंड तो कंपनी देती अच्छा है, 2.86% का डिविडेंड है। तो ये तो थी आरईसी लिमिटेड की सारी डिटेल। और इधर पीएफसी की देखें तो पीएफसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आरईसी से थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि 1.69 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ है। और इसमें एवरेज वॉल्यूम 11.11 मिलियन की होती है और इसका पी रेशो 8.14 है, जो रैक्स से भी कम है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होने के बावजूद इसका पी रेशो रैक्स से थोड़ा कम है, क्योंकि रैक्स से नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसका भी डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 2.5% सेम ही है। तो गाइस दोनों कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आने वाले टाइम का राजा, दोनों कंपनी आने वाले टाइम की राजा कंपनी है। और अगर इसका आने वाले टाइम में शेयर प्राइस दोनों कंपनी का 1000 प्लस भी जाता है तो इसमें कोई भी हैरान होने की बात नहीं, कोई कंपनी में इतना दमखम है, ये जा सकती है। तो चलो मैं अब आपको इसके चार्ट को देख के बताता हूँ आप इस शेयर को कैसे खरीद सकते हैं, कौन से लेवल पे आपको एंट्री लेनी चाहिए और किस लेवल पे इसको सेल करना चाहिए, आपको सब बता देता हूँ आज मैं। जैसे कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो शेयर ऑलमोस्ट
635 के राउंड रिसेंटली हाई लगा के आया है, तो ये तो इसका अपग्रेड टारगेट हो गया। पर मैं आपको इसकी सपोर्ट बता देता हूँ। जो REC लिमिटेड है वो अपनी 581 की सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ चुका है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट 15 मिनट की कैंडल में थोड़ी सी रिकवरी आई है। तो हो सकता है इसी लेवल से ये बाउंस बैक भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छी सपोर्ट है। इस लेवल से यहाँ पर देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस लेवल से यहाँ पर शेयर ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। ये 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल टाइम 574 के लेवल से शेयर ने सपोर्ट लिया, और इसी लेवल से शेयर दोबारा आज लास्ट 15 मिनट की कैंडल स्टिक पैटर्न में शेयर ने थोड़ी सी रिकवरी भी दी। तो ये एक मेजर सपोर्ट हो सकती है। अगर इसको तोड़ता है फिर नीचे जाएगा, और फिर इसके पास सपोर्ट है 571 के राउंड। इसके पास एक और सपोर्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क करके। 571 के पास इसकी एक और सपोर्ट है। अगर इससे नीचे जाएगा तो थोड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि फिर तो सीधा शेयर 564 के लेवल पे आके गिर जाएगा। और इसके बाद एक मेजर सपोर्ट हो रहा है जो 559 के लेवल पे है। उसके बाद तो चलो नीचे नीचे हम जितना जाएंगे उतनी सपोर्ट मिलती रहेगी। शेयर कंसोलिडेट बहुत किया है, शेयर ने अपने आप को रीटेस्ट बहुत बार किया, जिसके कारण इसके पास काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट पॉइंट है जहाँ से ये रिवर्सल ले सकता है। और अगर हम इसी में ऊपर के टारगेट देखें तो पहले तो इसको 587 का लेवल पार करना पड़ेगा आगे मूव करने के लिए। उसके बाद जहाँ से इसने पिछली बार रिजेक्शन खाई थी 596। और गाइज मेरी एक बात ध्यान रखना, 596 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल है, बिकॉज अगर 596 का लेवल ये शेयर ब्रेक करता है तो सीधा ये 600 के क्लोज चल जाएगा, मतलब 600 पार करके चल जाएगा 608 के पास। और अगर 608 का लेवल भी ये शेयर तोड़ता है तो ये शेयर सीधा 621 पे जाएगा। 621 के बाद जो भी रीसेंट हाई लगाया है 635, और उसके बाद जो ब्रोकरेज कंपनी ने इसको टारगेट दिया वो अचीव करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में मैं यही कहूँगा, इसमें थोड़ा सा पेशेंस करना पड़ सकता है, क्योंकि शेयर अभी अपनी ये देखो 50 डेज़ EMA, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये 50 डेज़ और 200 डे EMA दोनों से नीचे जा चुका है। तो अभी शेयर काफ़ी ज़्यादा वीक है इस लेवल पे। पर अगर इसमें एक अच्छी खासी बाइंग आती है तो ये यहाँ से ही रिवर्सल मार सकता है। और अगर एक बार ये रिवर्सल 600 के ऊपर चलेगी फिर ये रुकेगा नहीं, अगर मार्केट नीचे ना गई तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये शेयर आप चाहे तो इसी लेवल पे कुछ क्वांटिटी उठा लो। अगर मैं इस शेयर पे इस लेवल पे इन्वेस्ट करूं तो मैं इस लेवल पे 250 क्वांटिटी उठा सकता हूं। 250 क्वांटिटी उठा के मैं इसको लॉन्ग टर्म व्यू के लिए साइड में रख दूंगा। अगर शेयर इधर से गिर के जाता है 570 के आसपास, मतलब 7 रुपये इससे और नीचे होता है, तो इसमें मैं 50 to 100 क्वांटिटीज़ और ऐड कर लूँगा 7 रुपये का गैप कम करने के लिए। और अगर इससे भी शेयर नीचे जाता है और 264 के लेवल में जाता है तो मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूँगा, और इसके बाद 559 पे भी मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा। मतलब मैं इसमें बाय ऑन डिप का सहारा लूँगा, क्योंकि REC एक बहुत अच्छा शेयर है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आप सबको बेनिफिट ही देगा। तो अगर मैं इस शेयर पे स्ट्रैटेजी बनाऊँ तो मेरी स्ट्रैटेजी यही होएगी कि इसको बाय ऑन डिप में बाय कर लो। वैसे मेरे पास REC लिमिटेड है, मेरे पास REC लिमिटेड मल्टीपल टाइम था। सबसे पहले मैंने 428 के लेवल पे इसको बाय किया था, 1000 क्वांटिटीज़ थी मेरे पास, और मैंने इसको 605 रुपीज़ के लेवल पे सेल किया था। मुझे ऑलमोस्ट 1 लाख के राउंड इसमें प्रॉफिट हुआ था। और अब की बार मैंने 450 के राउंड मैंने 500 क्वांटिटी उठाई थी, जिसमें से 250 क्वांटिटीज़ मैंने जब शेयर अपने ऑल टाइम हाई 650 455 के राउंड गया था तब मैंने सेल कर दी थी। और 250 जो क्वांटिटी है वो मैंने फ्यूचर के लिए बचा ली थी कि मैं इसकी जो 250 क्वांटिटीज़ है उसको लॉन्ग टर्म लेके जाऊंगा। पर इस लेवल पे मैं 50 क्वांटिटीज़ और इसमें ऐड करूंगा अपने REC लिमिटेड के पोर्टफोलियो में, जो कि मेरे पास 300 शेयर हो जाएंगे। और जो मेरा एवरेज प्राइस है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, पर कोई इशू नहीं, क्योंकि मुझे इसकी लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा दिख रहा है REC लिमिटेड में। और उसके बाद अगर गिरा तो मैं दोबारा अगेन धीरे धीरे करके 500 to 1000 क्वांटिटीज़ REC में ले लूँगा। तो ये तो मेरा था REC पे व्यू। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके इस शेयर को, अगर आपके पोर्टफोलियो में जगह है तो इस शेयर को जगह जरूर दे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। एटलीस्ट 2 साल के लिए तो इसको छोड़ दे। 2 साल बाद आप मेरी इसी वीडियो पे आके कमेंट करना
कि मेरी एडवाइस सही थी कि नहीं। और दूसरा अगर बात करें पीएफसी के शेयर के बारे में, तो गाइस पीएफसी भी मैंने, आपको झूठ नहीं बोलूँगा, पीएफसी भी मैंने मल्टीपल टाइम उठाया है। दोनों का जो पैटर्न है वो सेम चल रहा है। यहाँ पर भी 200 डेज़ की ईएमआई और 50 डेज़ की ईएमआई से नीचे जा चुका है। और ये अगर मैं आपको इसकी बात करूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शेयर अपनी बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है। और ये देखो, ये यहाँ पे इसकी मल्टीपल टाइम इसने इस जगह पे सपोर्ट ली थी जो कि 250 और शेयर आज 210.75 पे के राउंड खड़ा है। तो ये समझ लो बिल्कुल अपनी सपोर्ट के पास खड़ा। अगर यहाँ से नीचे गिरा तो इस शेयर में सीधा थोड़ा सा ज़्यादा डाउन ट्रेंड आएगा, जैसे कि फिर उसके बाद शेयर 503 के लेवल पे जाएगा। अगर इससे भी नीचे गिरा तो शेयर 488 के लेवल पे जाएगा। और अगर इससे भी नीचे गिरता है शेयर, वैसे चांस बहुत कम, अगर गिरता तो 478, फिर उसके बाद जो इसने अपना रीसेंट लो लगाया 471, इस लेवल पे जाएगा। तो ये इस शेयर की मेजर सपोर्ट थी। तो दोनों शेयर में सेम ट्रेंड आप देख सकते हो। यहाँ पर जो इसकी ये 200 डेज़ का ईएमआई और 50 डेज़ का ईएमआई इससे नीचे जा चुका है। और यहाँ पे पीएफसी का शेयर भी अपने 200 ईएमआई और 50 डेज़ की ईएमआई से नीचे जा चुका है। तो दोनों शेयर थोड़े से इस टाइम वीक है। पर अगर इस सपोर्ट से पीएफसी उठता है, पीएफसी यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो इसकी वही पहला रेसिस्टेंस मिलेगा इसको 519 रुपये के अराउंड। जहाँ से ये अगर पुशबैक करता है तो यहाँ से शेयर 528 पे जा सकता है। अगर 528 के लेवल को भी शेयर ब्रेक करता है तो 545 के लेवल पे जाएगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 552, और उसके बाद अपना ये एक हो रेसिस्टेंस है 560 के राउंड, उसके बाद अपना जो रीसेंट हाई लगाया वहाँ तक पहुँचेगा। तो ये दोनों शेयर सेम, मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम उसी पैटर्न में चल रहे हैं। दोनों का बिजनेस भी एक ही है और दोनों फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डिविडेंड अच्छा देते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो मेरे पास आरईसी लिमिटेड है, जैसे कि मैंने ऑलमोस्ट 10% उसकी कैपिटल, जो मेरी कैपिटल उस शेयर में लगी थी, 10% कैपिटल मुझे एज अ डिविडेंड वापस आ चुकी है। तो मैं आपको ये चीज़ मेंशन कर देता हूँ। तो इनका डिविडेंड अच्छा है। आप अगर अपनी कैपिटल यहाँ पे फंसाओगे भी तो आपके डिविडेंड के थ्रू आपकी कैपिटल बाहर आ जाएगी और शेयर आने वाले टाइम में बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया बढ़ेगा, पावर सेक्टर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर एवरी नेशन। तो अगर जैसे जैसे हमारा भारत देश बढ़ेगा आगे, बिजली की उतनी खपत होएगी, बिजली की उतनी रिक्वायरमेंट होएगी। कंपनीज़ हैं जो बिजली का खंबे लगा देंगी, तारे लगा देंगी, बिजली सप्लाई कर देंगी, बिजली पानी से निकाल देंगी, सब कर देंगी। हर कंपनी है, SJVN, NHPC, हर कंपनी, इलेक्ट्रिक में NTPC, सुजलोन, ये कंपनी बिजली बना सकती है। पर इनको बनाने के लिए जो फंड चाहिए वो यही कंपनीज देंगी। इरेडा, PFC, REC, ये 3 मेजर प्लेयर है जो पावर सेक्टर को फाइनेंस करते हैं। अगर किसी भी कंपनी को कोई भी पावर रिलेटेड बिजनेस एक्सटेंड करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई नया प्लांट लगाना है, तो वो इन्हीं कंपनी के पास आएगा अपना फाइनेंस कराने के लिए कि हमें ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है, हमें प्लीज़ कैपिटल दे दीजिए हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो इन्हीं का ही वो काम है। और जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा ये कंपनी भी ग्रो करेगी, क्योंकि पावर सेक्टर उतना ही ग्रो करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी में तीनों शेयर प्लेयर हैं, तीनों शेयर पूरा अपना एफर्ट लगाते हैं। रिन्यूएबल आने वाले टाइम का राजा है। रिन्यूएबल के बिना इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी एक नई चॉइस है, हर गवर्नमेंट की नई चॉइस है कि जितनी रिन्यूएबल एनर्जी से जो चीज़ें हैं, रिन्यूएबल चीज़ें हैं, वो बनाई जाए। इलेक्ट्रिक ईवी आया, सब कुछ आया। तो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है आने वाले कुछ सालों में। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी दोनों कंपनी डील करती है। तो आप अपना मन बना सकते हैं। अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में लंबा भी रखेंगे ना, बिलीव मी, ये शेयर आपको कभी निराश नहीं करेंगे। बहुत अच्छा ये बहुत अच्छे शेयर हैं, आपको बहुत अच्छी कैपिटल गेन दे सकते हैं। तो गाइस, ये था मेरा PFC और REC के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आई नीड योर सपोर्ट। और मैं जल्दी अंडर 50 शेयर लाने वाला हूँ। हो सकता है कि अगली वीडियो में ही मैं वो शेयर आपसे डिस्कस कर लूँ। वो भी फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत शॉर्ट टर्म में वो भागने वाले शेयर हैं। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो अब मेरी नई अपडेट्स के लिए। अब इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।